नमस्कार दोस्तों इस वर्ष में कुछ पेंशनरों को प्रॉब्लम है कि कुछ काम हम रिकॉर्ड से कर सकते हैं कि या स्पर्श से कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी भी स्पर्श इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है कि आप सब काम अपने स्पर्श से कर सकते हैं। हाँ, कुछ काम आप स्पर्श से कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड से कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज मेरे दो व्यूअर है, उन्होंने दो क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए मैं आज आपको वो दो क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले दोस्तों देख सकते हैं इस पे एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम लिखी है और लास्ट में जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मेरा कोरेंडम पीपीओ नहीं बना है। और दोस्तों ऐसे ही एक व्यूअर और है जो इन्होंने लिखा है, आप ये देख सकते हैं कि सर मेरा 5 मंथ हो गए हैं माइग्रेशन होने को, अभी तक कोरेंडम पीपीओ शो नहीं हो रहा है। अब इस पर में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? और ऐसे ही एक क्वेश्चन है दोस्तों कि सर एड्रेस चेंज स्पर्श में हो जाएगा? तो दोस्तों देखा आपने कि जो पहला क्वेश्चन था दो विवरों का था कि एक्चुअल पीपीओ इशू नहीं हुआ है, उनको कोरिंडम पीपीओ नहीं बना है। और दूसरा स्पर्श में एड्रेस चेंज कैसे करें? तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि क्या चीज आपको रिकॉर्ड के थ्रू करना है, क्या स्पर्श के थ्रू करना है, और क्या एक्स्ट्रा अपने कदम उठाने हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट था, कोरिजेंडम पीपीओ इशू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके तीन चार कारण हो सकते हैं, आप पहले पूरा बारीकी से समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड का सिस्टम भी बताऊंगा और जो स्पर्श वालों से पीसीडीओ से बात हुई है उनका भी बताऊंगा आपको। तो पहले आप ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप स्पर्श में लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है दोस्तों, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से। तो क्या है दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ आपका पे स्लिप और आपका पेंशनर पीपीओ और फिर पेंशनर कॉन्जेंडम पीपीओ, दोस्तों आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपकी पेंशन रिवाइज हुई है या कॉन्जेंडम पीपीओ इशू हुआ है तो आपको इस पे क्लिक करना है। पहली चीज ये होगी। अगर इस पे भी नहीं आता है, जो मेरे दोनों व्यूवर लिख के भेज रहे हैं कि सर हमें 5 महीने हो गए या हमारा कॉन्जेंडम पीपीओ नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, को मैं एक पीसीडीए का नंबर देता हूँ। ये पीसीडीए का नंबर है 1800 180 5325। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ये नंबर है पीसीडी का, आप कॉल कीजिए, वहां आपका पर्टिकुलर्स मांगेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या नहीं हो रहा है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपका रिकॉर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजता इस वर्ष में। आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप ये जानते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि स्पर्श जो भी डाटा कलेक्ट करता है आपके रिकॉर्ड से कलेक्ट करता है। अगर रिकॉर्ड ने पीसीडीए को कोई डाटा नहीं भेजा स्पर्श को, तो आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों ऐसे ही बीवर ने भी मेरे बात करके मेरे को खुद ही बताया है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो उन्होंने इस नंबर पे कांटेक्ट किया था और बात की, तो उन्होंने क्या बोला, सर स्पर्श वाले बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड से वेरीफाई होने के बाद अभी तक रिकॉर्ड ने हमें कोई लेटर इशू नहीं किया है जिससे आपके ईपीपीओ जनरेट कर सकें, तो हमें फिर रिकॉर्ड में कॉल करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कॉन्जेंडम पीपीओ की प्रॉब्लम थी, रिकॉर्ड ने अभी तक स्पर्श को वेरीफाई तो कर दिया डाटा, लेकिन कोई लेटर नहीं भेजा कि इनका कॉन्जेंडम पीपीओ इश्यू करें। तो दोस्तों आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कीजिए। आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए कि मेरे को 5 महीने हो गए माइग्रेशन के, मैंने लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह सब जमा किया हुआ है, और आप अपना पीपीओ नंबर, जो आपका ई पीपीओ है, आपको उसमें पीपीओ नंबर तो शो हो ही रहा होगा, आपका सिर्फ ये पीपीओ नहीं शो हो रहा है। पीपीओ नंबर तो आपको मिल गया होगा, क्योंकि जब आप माइग्रेशन हुए हैं तो आपका पीपीओ बना ही है। तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड में कॉल करेंगे, आप कहीं दिल्ली में रह रहे हैं, आपका रिकॉर्ड कोलकाता में है या लखनऊ में है, आपको परेशानी होगी, आप कहाँ ट्रेवल करेंगे।
तो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए, उसका रिप्लाई आपको विदिन 1 मंथ में या 2 मंथ में आपका आ जाएगा, तो आपका कोरियन पीपी इशू हो जाएगा और आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, एक व्यूअर ने पूछा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि मैं अभी पहले पॉइंट में आपको बता रहा था कि कुछ काम रिकॉर्ड हो सकते हैं, कुछ स्पर्श से हो सकते हैं। तो हाँ, स्पर्श से भी कुछ काम हो गया। पहले आपको एड्रेस चेंज करने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड से संपर्क करना पड़ता था सैनिक सोल्जर बोर्ड के थ्रू। लेकिन अब दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एड्रेस स्पर्श से भी चेंज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, उसके पहले कुछ जरूरी बातें आप समझ लीजिए। आप एड्रेस अभी चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप अपने बच्चों के साथ, आप एमपी के हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो एड्रेस चेंज कर लेंगे। आपको दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, एक है आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पासपोर्ट। दोस्तों पहले आपका आधार कार्ड नहीं था, लेकिन अब आधार कार्ड को भी ऐड कर दिया गया एड्रेस चेंज करने के लिए। तो दोस्तों आपको इसमें परेशान नहीं होना है, बस हाँ कोशिश कीजिए कि एड्रेस जब चेंज कीजिए जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों। आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्पर्श में। अब आपको रिकॉर्ड जाने की जरूरत नहीं है, तो आप स्पर्श में जाके अपना प्रोफाइल डिटेल, आप जैसी प्रोफाइल डिटेल ओके करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे, नीचे तरफ आएंगे स्लो करके, आपके साइड में स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, तो आप स्क्रॉल करके आएंगे। जो आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपका पिन कोड नंबर हो गया, आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके अनुसार ही फिलअप कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटराइज है। आपको मैं एक चीज ये बता दूं कि जो आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ये जब भी एक्सेप्ट होगा जब ये कंप्यूटराइज आपका मेल खाएगा। अगर दोनों में मिसमैच होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी दोनों में, अगर मिसमैच रहा तो आपका अपडेट नहीं होगा। तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए जो यहाँ फिलअप कर रहे हैं। आपका पिन नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और होम नंबर हो गया, जो भी है, जो आपके आधार में, वोटर आईडी कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल में या पासपोर्ट में लिखा हो। अब जैसे ये दोस्तों फिलअप करेंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते जाएंगे करीबन 3 या 4 बार, तो लास्ट में आपको अपलोड सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट का। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट दोस्तों इनमें से कोई एक आईडी अपलोड करके आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि दोस्तों आपको एड्रेस, ये बहुत जरूरी चीजें होती है, आप बार बार चेंज करने के लिए नहीं। हाँ आपके डॉक्यूमेंट हैं और आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं है कि आप दूसरी जगह से अब नई जगह आ गए। अब आपको अपने रिकॉर्ड से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, न जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करने की जरूरत नहीं, आप स्पर्श में ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हाँ एक चीज मैं दोस्तों और ऐड कर देता हूँ आपको, अभी कुछ जो नए माइग्रेशन हुए होंगे, जैसे अभी लेटेस्ट में लेटेस्ट में माइग्रेशन हुए होंगे, तो उनके ऑप्शंस नहीं खुल रहे होंगे पर्सनल डिटेल के, तो उसमें परेशान नहीं होएगा, कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, तो आप अपडेट कर सकते हैं। हाँ ये जो प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, जो अपने प्री 2016 के पहले वाले होगा, क्योंकि अभी उनकी प्रोफाइल उतना अपडेट नहीं। हाँ आपने जब स्टार्टिंग में माइग्रेशन किया होगा तो अपना पीडीबी किया होगा, पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन, तो उस समय नहीं किया होगा तो आप अभी भी कर सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप दोस्तों जो मेरे दोनों पॉइंट थे वीवर के, कि एक कोरिजेंडम पीपीओ का था कि इशू नहीं हो रहा, और एक एड्रेस चेंज का ऑनलाइन का था, तो आप दोनों समझ गए होंगे। हाँ अगर आपको इसमें भी अभी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नमस्कार।